हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आए हम सबसे पहले इस पूरी नेचर का, इस पूरे अस्तित्व का ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि ये इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि साधक अक्सर ही पूछ लेते हैं कि माँ, 5D अवस्था में जीने के लिए हमें अपना डेली का रूटीन कैसा रखना चाहिए? क्या-क्या चीज़ें अपने डेली के रूटीन में शामिल करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? तो आज हम बात करेंगे कि 5D में जीने के लिए अपना दिनचर्या कैसा रखना है। तो माय डियर, सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर करेंगे कि 5D कोई जगह नहीं है। 5D जो है वो हमारी चेतना की अवस्था है। अगर आप प्रेम में, करुणा में, शांति में रह रहे हैं, तो आप 5D की अवस्था में रह रहे हैं। इसी 3D वर्ल्ड में आप 5D की अवस्था में रह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सुबह जब आप उठें तो मौन में रहें, थोड़ी देर मौन में रहें, मोबाइल यूज़ ना करें। उठने के बाद आप 5 से 15 मिनट तक चुपचाप आँखें बंद करके बैठ जाएँ। कुछ ना बोलें, बस आँखें बंद करके मौन में बैठ जाएँ। अपनी साँसों को देखें और बोलें कि आज मैं जीवन के साथ बहूँगा, संघर्ष नहीं करूँगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर रखें। रोज मेडिटेशन करें, 20 से 30 मिनट रोज मेडिटेशन करें। वैसे तो जितनी आपकी एज है, एटलीस्ट उतने मिनट्स आपको ध्यान में बैठना ही है। चुपचाप शांत बैठें, अपने विचारों को देखते रहें, चुपचाप बैठे रहें। ध्यान का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि स्वयं से जुड़ना है, खुद से जुड़ना है। जितना मन शांत होगा, उतनी ही चेतना ऊंची होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी निर्णय लें, वो भय से नहीं, वो प्रेम से लें। कोई भी फैसला लिया है, चेक करें क्या मैं इसको डर के कारण ले रहा हूँ या फिर इसका जो बेस है वो प्रेम है। 5D चेतना का आधार प्रेम है, भय नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर का सम्मान करें, सात्विक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं, अपने शरीर का ध्यान रखें। योग, एक्सरसाइज, हल्का व्यायाम जरूर करें। जब शरीर संतुलित होता है तो चेतना को भी संतुलित होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृतज्ञता अपनाएं, शिकायत छोड़ें। हर बात पर शिकायत ना करें। हमें इतनी आदत पड़ जाती है शिकायत करने की कि जो कुछ हमारे पास होता है वो हमें दिखता ही नहीं है। तो आपने अपने जीवन में आदत डालनी है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड ऑफर करें, आप धन्यवाद भाव में रहें। धन्यवाद भाव में रहने पर आपके जीवन में शांति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है और आप 5D की तरफ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड आपकी ऊर्जा को एकदम से बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवा और करुणा को अपने जीवन में लेकर आएं। जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, करुणा भाव में रहेंगे, उतना आपकी चेतना 5D में जाएगी, 5D में आप जीने लगेंगे। 5D का आधार मैं से हम की ओर आना है। तो मैं भाव छोड़ें और हम के ऊपर आकर फोकस करें। कुछ काम बिना किसी अपेक्षा के करें। उसके लिए आपको ये ना हो कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ तो ये बदले में मुझे ये दे। ऐसा नहीं करना है। बिना अपेक्षा के काम करें, बिना अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करें। लास्ट पॉइंट, 7,
रात को सेल्फ एनालिसिस करें, रात को आत्मनिरीक्षण करें। सोने से पहले स्वयं से सवाल पूछें कि आज मैंने कहाँ प्रतिक्रिया दी, कहाँ रिएक्शन दिया, कहाँ मैं अधिक जागरूक रह सकता था, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। आज मैंने प्रेम को कितना चुना। फिर सब कुछ अस्तित्व को समर्पित करके सो जाएं। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? 5D में जाने का रहस्य कोई तकनीक नहीं है। जब जीवन में प्रेम बढ़ता है, जागरूकता बढ़ती है, स्वीकार्यता बढ़ती है और अहंकार की पकड़ ढीली होती है, जीवन में प्रेम, करुणा, दया आने लगती है, तो इसका मतलब हम 5D में शिफ्ट होने लगे हैं। 5D कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। अपने कंपन को बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए, अपने भीतर के शोर को कम कीजिए, शांति स्वयं प्रकट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप देखें, कौन-कौन से पॉइंट्स आप अपने जीवन में आपने ऑलरेडी लेके आए हो और कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो अभी लाने हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आप जी रहे हैं। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।